फिल्म और बन जब रही। काम नहीं होता तो वो वक्त कैसे गुजरता है, क्योंकि जब इंसान इतना वर्कोहॉलिक रहा हो जिंदगी में, द वे यू वर, मतलब फिर नुमान कुछ थोड़ा बहुत कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ लिया, कुछ ये पढ़ लिया, कुछ किताब पढ़ ली, कुछ शायरी का थोड़ा बहुत मुझे लगा। अरे अल्लाह अल्लाह, अच्छा। तो उनको शायरों मुख्तलिफ हमारे माशाअल्लाह मुल्क में ऐसे तो किसको शौक से पढ़ते हैं सर? मुख्तलिफ है, जैसे अब अल्लामा साहब से लेके फैज साहब से लेके कासमी साहब से अरे लेके, माशाल्लाह। इनफैक्ट मेरा नाम जो नदीम है वो कासमी साहब की वजह से मेरा नाम नदीम हुआ। मेरा असल नाम तो नज़ीर बेग है। जी जी मुझे मालूम है। और जब मैं फिल्मों में आया तो नज़ीर साहब पहले से फिल्मों में थे, नज़ीर साहब और सोन लता जी। तो लोगों ने कहा कि जी नज़ीर तो है तो ये भी नज़ीर है। तो पहले नाम जो किसी ने सजेस्ट किया वो नदीम, और मुझे खुद नदीम पसंद था नदीम साहब की वजह से, अहम नदीम कासमी साहब की अच्छा वजह से। ओके। तो मैंने कहा चलिए फिर यही नाम रख देते। अच्छा, इस तरह से मैं नज़ीर से नदीम बन गया। अभी आपने कहा कि मुझे शायरी का भी थोड़ा सा शौक है, शायरी का है थोड़ा बहुत, एक आध मैंने भी कहा है। तो दरखास्त करें फिर हम सर, अगर हम सब मिलके दरखास्त करें कोई अपना ताज़ा कलाम। मैंने अपने बारे में कहा, मैं दो शेर सुना देता हूँ। जी जी। एक तो मैंने अपने लिए कहा कि एक उम्र हो चली है, एक उम्र हो चली है, एक उम्र हो चली है तुम्हें भागते नदीम, वे भागते नदीम, बैठो जरा सी देर, जरा सांस भी तो लो, अरे वाह वाह, अरे कब तक भागोगे, वाह 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 वाह, बैठो जरा सी देर जरा सांस। फिर हमारे बारे में लोग कहते हैं ना फिल्मी सितारे, हाँ जी। मेरी समझ में नहीं आता एक्टर को सितारा क्यों बना दिया, बहरहाल फिल्मी सितारे कहते। तो उस पर मैंने एक शेर कहा, मैंने कहा कि मैं ही सहरा में था और मैं ही था बहारों में, मैं चला जाऊंगा ढूंढोगे फिर सितारे। तारों में। ओए होए होए ओए होए होए। सर टेलीविजन भी तो किया आपने, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मतलब ये कि फिल्म का, मैंने कहा ना, फिल्म का मिजाज और टीवी का मिजाज और, तो उसमें ज़रा अपने आप को ढालना पड़ता है आपको। टीवी में बल्कि मुझे लगा कि आपके पास काफ़ी मार्जिन है करने के लिए, क्योंकि पीरियड ज़्यादा है, आपके पास गुंजाइश बहुत है। फिल्म में गुंजाइश कम होती है, वहाँ आपको सोचना पड़ता है क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। रेडियो से भी मुंसलिक रहे? रेडियो पे मैं सिर्फ जब शुरू में मुझे चूँकि शौक़ था गाने वाने का, तो मैं जाके थोड़े बहुत गाने रेडियो पाकिस्तान कराची से गाया करता था। प्रोग्राम होता था शौकिया सिंगर्स का, हाँ, और वहीं सोहेल राणा साहब भी होते थे। अरे अल्लाह अल्लाह, हाँ जी, सोहेल राणा साहब होते थे। ओके। तो वहाँ से शौकिया यूँ ऐसे ही गाते थे। गाना मैंने कोई सीखा तो है नहीं, बस यूँ ही शौक़ था, कुछ अल्लाह ने थोड़ी आवाज़ दी तो बस वो गाते थे। सर की कोई फिल्म याद है? चकोरी, आईना, आईना, और 90s में एक फिल्म आई थी बुलंदी। बुलंदी, हाँ बुलंदी 90s में। सर इन्होंने भी बताया था कि मैडम नूर जहां के साथ गाया है मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। मुखड़ा फिल्म का गाना था। चूंकि मुझे जब उर्दू फिल्में बननी कम हुई और पंजाबी फिल्में शुरू हो गई थी, तो मेरे पास ऑफर्स आई पंजाबी फिल्म में काम करे। तो मैंने सोचा कि यार ये मुझे ऑफर तो कर रहे, कहीं ये ना हो कि मैं सेट पे जाऊं तो कोई गंडासा वगैरह मुझे पकड़ा दे, वो मैं काम कर नहीं सकता। तो मैंने एक अपने दोस्त के साथ मिलके खुद फिल्म बनाई मुखड़ा। That was your production? प्रोड्यूस मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके किया। अच्छा ओके। और वो बाबरा मेरे साथ हीरोइन थी, और उसमें एक गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे थे, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, बड़े वजाहत अतरे। वजाहत अतरे कहने लगे जी मैडम के साथ आपको गाना। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं मैडम के साथ खड़ा होकर गा नहीं सकता, मेरी तो वैसे ही टांगें काँप जाएंगी। हाँ मैडम जैसी सिंगर, और मैं तो ऐसे शौकिया गाता हूँ भाई। तो कहने नहीं आप गा दे। मैंने कहा अच्छा चलिए आप एक काम करें कि मैडम को आप ट्रैक रिकॉर्ड कर ले, मुझे ट्रैक आप रिकॉर्ड कर दे, फिर उसको, फिर ऐसा ही हुआ। अच्छा। तो फिर वो गाना, वो मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, वो मैडम के साथ जो मैंने गाया, वो इत्तेफाक से वो लोगों को पसंद भी आ गया, वो हिट भी हो गया। सुपर हिट, वो सुपर हिट सॉन्ग है, सुपर हिट। बल्कि अभी वो जो हमने मिसेस और मिस्टर शमीम किया ना जी, जी जी, उसमें जो शुरू होता है वो एक ढोलकी है मेरी छोटी बहन की, उसमें मैं इसी गाने पे वो बज रहा है, उसमें मैं और सबा कमर साहिबा उस पर डांस कर ले जी। हाँ। तो सर उसके बाद मजीद प्रोड्यूस नहीं की फिल्में या की? और एक पहले की थी जो एहतशाम साहब ने मेरे जो जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, बाद में मेरे फादर इन लॉ जो थे, उन मिट्टी के पुतले। जी 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 जी, अच्छा अच्छा, मिट्टी के पुतले। हाँ वो मिट्टी के पुतले
का सब्जेक्ट ऐसा था कि वो मैंने लेबर और कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम पे बनाई थी वो फिल्म। ओ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था कि जलाओ गिराओ फैक्ट्री इसका। लेकिन जब वो फिल्म बन के रिलीज़ हुई उसके दौरान एहतशाम साहब को हार्ट अटैक हो गया था तो रुक गई थी। जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो जिस मसले पे हमने बनाया था वो मसला हल हो चुका था। उस फिल्म को ज़्यादातर हम ही ने देखा, लोगों ने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि उस जमाने में जो फिल्में बनती थी वो मौजूदा हालात को ज़हन में रखते हुए उन सब्जेक्ट्स पे काम भी होता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब शायद नहीं होता। नहीं सर, वो काम अब न्यूज़ चैनल्स कर रहे होते वो हैं। अब खैर वो न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं। सामिया जी क्या कहते हैं सितारे? असल में ये बॉर्न इनके अंदर जो एक शौक अल्लाह ने डाल के भेजा, वो सिंगिंग इनका पैशन होना चाहिए। ओके बाकी माशाल्लाह एक मैं कहूँगी कि एक ऐसा इंसान जिसमें इतनी मुस्तकिल मिजाजी है कि ना वो अपनी चीज़ों को छोड़ सकता है, ना वो अपने रास्ते बदल सकता है, ना वो अपने इवन मैं कहूँगी दर्जी नहीं बदलते होंगे, बाल कटवाने वाला नहीं बदलते होंगे। अगर इनका रूम एम्बियंस बदल दिया जाए तो बेचैनी सी शुरू हो जाती होगी। वेरी होम लविंग पर्सन। एक इमेजिनेशंस की दुनिया इनकी चाहे जब ये जॉब करते थे तब भी होती होगी और उसको आप आज भी इंजॉय करते होंगे। बेहतरीन फादर फिगर, ओवर प्रोटेक्टिव फादर, मैं कहूँगी ममता भी और बपता भी है बच्चों के लिए। अल्लाह अकबर। जो सबसे प्यारी बात है कि सर समझ रहे होंगे कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैं इस अक्टूबर से शुरू होने वाला टाइम में सर के लिए फिर एक गूंज देख रही हूँ फेम की, अरे अल्लाह। जैसे लाइमलाइट में आने की। तो अगर तो कोई प्रोजेक्ट आप इस वक्त कर रहे हैं तो आपको माशाल्लाह चकोरी वाला रिस्पांस मिलेगा उसके भी। सर नदीम साहब को याद नहीं होगा सर, मैं तो आता था मोइन अख्तर साहब के घर गजल महफिल लगती थी। इनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं कहीं इनसे मिला हुआ हूं। मुझे इतने लोगों से मिलना होता है कि वो, मगर मुझे आपको देख के मैं यही सोचा था कि मैंने कहाँ देखा है। तो ये भी बहुत पुराना, ये पहले एंटीना से आया करता था। केबल से आया। सर 13D में मोइन अख्तर साहब की रिहाइश थी, वहाँ आप बैठे थे सर, बेरोज सजवारी साहब, मोइन भाई म्यूजिशियन बैठे होते थे तीन और मोइन भाई परफॉर्म करते थे जहां सनम, और नदीम साहब के हाथ में माइक। सर लेकिन जो आपने परफॉर्म किया ना, भोला 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 मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम, भोला भोला। वहाँ थारे को एक बात कह दूं सर, वो जो थारी मारी की जो जबान, जो टोने जो आपने दिए, वेरिएशन दिया है, बंजारों वाली जो आप एक्सेंट करते थे वो कमाल। हमारे मुझे भी अच्छी तरह याद है। मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट फिल्म, जिसमें सरकार हीरो थे और मेरा एक छोटा सा रोल था उसमें। वाकई में? हाँ। उस फिल्म के टिकट तो बहुत आसानी से मिल गए होंगे। वो 2 सर्फ के डब्बे लेते थे ना तो वो साथ में। तो सर नुमान साहब आप ही सवाल कर दीजिए कि इतनी बड़ी क्यों ताड़ा पहुंचता नहीं होते थे जिनके साथ आपने काम किया, आप किनके साथ बहुत एंजॉय किया, आपकी केमिस्ट्री अच्छी रही, हीरोइन या हीरो जो भी थे? देखिए ना, मेरा करियर जो शुरू हुआ था, जो मेरे साथ वैसे तो एक्टर जो मेरे सीनियर्स थे, मुझसे पहले अली साहब थे, वहीद साहब थे, और दर्पण साहब थे, संतोष साहब थे। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, मेरे बाद शाहिद आए थे। जहाँ तक हीरोइन से, पहली हीरोइन मेरी शबाना थी, चकोरी में और 2-3 फिल्मों में, छोटे साहब इसमें वो उसके बाद फिर शबनम के साथ मेरी फिल्में ज़्यादा बनी, बहुत आई। उसके बाद बाबरा के साथ मेरी फिल्में आई, वो बड़ा अच्छा जोड़ा था सर। इसमें मुखड़ा में भी बाबरा ही थी मेरे साथ हीरोइन। तो इस तरह केमिस्ट्री तो सबके साथ, आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, आपको निभाना पड़ता है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं आपने कमिट कर लिया अपने आप को। सर एक वजह बताइए, आपका आज तक कोई कभी भी हमने सुना नहीं कोई स्कैंडल? मैंने कोशिश तो बहुत की